हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, हमारा बहुपद का लास्ट लेक्चर और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि। तो इसमें क्या होता है बच्चों, विभाजन एल्गोरिथम में हमारे पास दो बहुपद होते हैं, ठीक है। तो बहुपद होते हैं, एक बड़े वाले बहुपद में छोटे वाले बहुपद का भाग देते हैं। जिस तरह से हम सिंपल जो भाग करते थे उनमें जिस तरह से हम भाग देते थे, एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते थे, तो वही भागफल विधि है। उसी तरह से हमें इसमें भाग देना है, लेकिन किस तरह से देना है, मेथड क्या है और क्या क्या की किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ हम देख लेते हैं। एक्चुअली में किस तरह से भाग दिया जाता है। मान लो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास 75 है, 75 में मुझे 3 का भाग देना है, यानी मुझे 3 का भाग देना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस 7 में मुझे 3 का भाग देना है, क्योंकि 7 बड़ा है 3 से। तो 7 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। कितना है, 6। और अब देखो, ये प्लस है, लेकिन हम क्या करते थे, माइनस करते थे, यानी यहाँ पर माइनस चिन्ह होता था। तो 7 में से 6 गए तो 1 बचा, और ऊपर से 5 उतार लेंगे, क्योंकि 1 में 3 का भाग जाता नहीं है। क्या है बच्चों कि इस 1 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए क्या करेंगे, 5 को उतार लेंगे। अब 3 का भाग इस 15 में देंगे तो 3 पंजा 15, तो ये आ गया 15। और नीचे क्या बचा बच्चों, शेषफल बचे, ये बचा नीचे 0। यानी जिस संख्या का हम भाग देते हैं बच्चों, जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है हमारा बच्चों, भाजक। वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, भाजक। और जिस संख्या में भाग देते हैं बच्चों, वो क्या कहलाती है हमारी, भाज्य। वो क्या कहलाती है हमारी, भाज्य। और जो हमारा भाग देने पर जो चीज़ आती है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, भागफल। यानी जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, भागफल। और जो नीचे बचता है लास्ट में वो क्या होता है हमारा, शेषफल, यानी शेष बची हुई चीज़। अब देखो बच्चों, मैंने भाग तो दे दिया, अब मैं सोचूंगा यार मेरा सही है या गलत है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बच्चों कि भाज्य बराबर भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल। और इसको गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसमें किसको जोड़ देते हैं बच्चों, शेषफल को जोड़ देते हैं, ठीक है। किसको जोड़ देते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं। अब देखो, भाज्य कितना है बच्चों मेरा क्वेश्चन में, 75 यानी 75, तो मैंने भाज्य की जगह 75 रख दिया। अब भाजक क्या है बच्चों मेरा, भाजक जिससे मैं भाग दे रहा हूँ 3, ब्रैकेट में 3 गुणा भागफल क्या है बच्चों, भागफल मेरा क्या है 25, उसके बाद प्लस और शेषफल, शेषफल क्या है बच्चों मेरा 0, ठीक। तो ये 75 बराबर, अब 25 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 25 या 75 प्लस 0, तो 75 बराबर 75। यानी ये जो मैंने भाग दिया है वो बिल्कुल सही है, यानी इस सूत्र से ये इक्वेशन संतुष्ट होनी चाहिए, ये समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। संतुष्ट होने का मतलब है कि जितना RHS है उतना ही LHS होना चाहिए, जितना दायां भाग उतना ही बायां भाग होना चाहिए। तो ये बच्चों एक सिंपल हमारा भाग देने का तरीका था। तो इसी तरीके से हम बीजगणित में भाग देते हैं, उसको बोलते हैं हम विभाजन एल्गोरिथम। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि भाई किस तरह से भाग दिया जाता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इनको समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि कुछ भी नहीं है कि भाग देना है सिंपल, जिस तरह से हम इसमें भाग दे रहे हैं उसी तरह से हमें इनमें भी भाग देना पड़ेगा। जैसे जैसे हम भाग देते जाएंगे, जो जो स्टेप करते जाएंगे हम उस स्टेप को मैं आपको अच्छी तरह से बताता रहूँगा। कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों, इस एक एग्जाम्पल में मेरे पास एक fx है, fx किसको बोलते हैं, बहुपद को, और एक मेरे पास gx है। gx मतलब बहुपद से थोड़ा छोटा है, यानी जिसका हम भाग दे रहे हैं। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल में क्या है कि जो fx है उसमें fx की वैल्यू क्या है बच्चों, क्वेश्चन में देख लेते हैं। fx का मान है 3x² माइनस 3x² माइनस x³
एक्स क्यूब 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 में यानी gx एक दूसरा बहुपद है gx, उसकी वैल्यू क्या है बच्चों x माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास दो बहुपद हैं, एक बहुपद ये है fx और दूसरा है हमारे पास gx। अब इन दोनों में से देखो बच्चों कि छोटा कौन सा है बच्चों, छोटा कौन सा है। छोटे का मतलब बहुपद में होता है कि जिसकी घात कम होती है वह छोटा होता है और जिसकी घात ज़्यादा होती है वो क्या होता है बच्चों, वो बड़ा होता है। अब देखो यहाँ पर x की घात यानी चर राशि होती है जो इसमें उसकी घात, अब यहाँ पर चर राशि क्या है बच्चों x है, x की अधिकतम घात कितनी है बच्चों 2 3 यानी 3 है। इसमें x की मैक्सिमम घात अधिकतम घात कितनी है बच्चों 3 और इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2। तो कौन सा बड़ा हो गया, 3 बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, यानी ये संख्या बड़ी होगी। तो इसमें हमें इसका भाग देना है। तो जैसे हम भाग का एक सिंबल बनाते हैं कि इसमें इस चीज़ का भाग देना है, यानी gx का किस में भाग देना है बच्चों, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ gx का मान क्या है बच्चों x, या फिर ऐसा करो थोड़ा सा कि इसको सीक्वेंस में लिख लो, यानी घटती हुई घातों के रूप में लिख लेते हैं तब भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखो पहले इसको लिख लेता हूँ बच्चों, इसका मान क्या है, घटती हुई घातें कौन कौन सी है बच्चों, सबसे पहले सबसे बड़ी घात माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा प्लस x और उसके बाद -1, ठीक। अब इसी तरह से इनमें घटती हुई घातों को लिख लेंगे। सबसे पहले x की घात 3 किसमें माइनस x की घात 3, उसके बाद 2 प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद ये -3x और फिर प्लस 5। तो ये हमारे पास बच्चों हमने भाग वाली विधि बना दी है। जिस तरह से हम वास्तविक संख्याओं में भाग देते हैं उसी तरह से हम इसमें भी भाग दे देंगे। अब सबसे पहले क्या करते थे बच्चों, वहाँ पर तो एक संख्या होती थी जैसे 3 का भाग देते हैं, अब इसमें क्या है बच्चों -x² है, फिर x है, फिर 1 है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चीज़ को देखते हैं, यानी पहली वाली संख्या का भाग पहली वाली संख्या में देते हैं, इस पहली वाली संख्या का भाग इस पहली वाली संख्या में देंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों माइनस है हमारे पास, तो माइनस लाना है हमें, तो माइनस तो है ऑलरेडी, तो माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखो x की घात 3 लेके आनी है बच्चों हमें, और यहाँ पर हमारे पास x की घात कितनी है, x की घात है हमारे पास बच्चों 2, तो 3 लाने के लिए मुझे एक और चाहिए, तो यानी मैं एक x से गुणा कर देता हूँ इसको। अब एक x से मैंने गुणा किया बच्चों, किस वाले प्लस के से गुणा करेंगे, क्योंकि मुझे माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस x से मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं इसको, प्लस x से गुणा करेंगे। अब देखो बच्चों इस x का इस -x² से गुणा करेंगे। देखो बच्चों माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आ गया, ये माइनस हो गया हमारे पास, माइनस हमको मिल गया। अब हमें x³ बनाना है, यानी x को यदि x² से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, x की घात 3, x³ मिल गया। अब इस वाली संख्या को मुझे इस पूरी वाली संख्या के साथ गुणा करना है, और जो जो निकल के आएगा, जितनी घात आएगी उसको उनकी उतनी ही घातों के नीचे लिखना है। अब देखो बच्चों, अब मुझे x को इस प्लस वाले x के साथ गुणा करना है, तो प्लस, अब x को x के साथ गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, x की घात 2, और अब जहां पर x की घात 2 है उसी के नीचे मुझे इसको लिखना है, यानी x की घात 2 हो गई, ठीक। अब इस x को मुझे -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 के साथ गुणा करूंगा तो क्या आएगा, -x, तो इसको x के साथ नीचे लिख देता हूं, तो -x। अब देखो बच्चों वहां पर क्या कर रहे थे, हम घटा रहे थे, चिन्ह बदल के घटा रहे थे, तो यहां पर भी चिन्ह बदल के घटा देते हैं। देखो बच्चों यहां पर माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस कर देंगे, यहां माइनस है तो यहां पर प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद प्लस के 3x² में से माइनस का 1x² बच गया, तो बच्चों क्या बचेगा, प्लस का 2x², ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2 बचा। अब इसी तरह से -3 और प्लस, माइनस की बड़ी है प्लस की छोटी है, तो घटेगी, तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा।
3 में से 1 गया तो क्या बचा बच्चों 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 2 है हमारे पास, ऊपर से एक संख्या नीचे उतार लेते हैं, तो नीचे उतार लो एक संख्या, यानी इस 5 को यहाँ उतार लेता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या आएगा +5, ये मेरा +5 हो गया। अब देखो बच्चों, पहला स्टेप खत्म, उसके बाद क्या करते थे, फिर इसका इस संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे x² + 2x² चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर x² तो है लेकिन माइनस का है, मुझे किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, माइनस और माइनस को गुणा करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस माइनस को इस माइनस के साथ गुणा करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, प्लस। अब देखो बच्चों, x² और मुझे चाहिए 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से इसको गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2x²। अब इस -2 को +2x के साथ गुणा करूँगा तो -2x। अब इस -2 को -1 के साथ गुणा करूँगा तो +2। ठीक है बच्चों, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। बस हमें जो जो चीज़ है यहाँ पर एक बस पहली चीज़ पे ध्यान रखना है कि पहली चीज़ यानी पहली वाली चीज़ मुझे इस पहली वाली चीज़ से गुणा करके लानी है कि ऐसी क्या संख्या है कि इसको गुणा करूँ ये आ जाए। अब देखो, तो इस तरह से हम कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखो, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। अब प्लस का 5 और माइनस का 2 क्या बचा, प्लस का 3। अब ये प्लस का 3 बच गया। यहाँ पर x की घात कितनी है बच्चों, x की घात है मेरी 0, x की घात 0 है और यहाँ पर x की घात कितनी है 2, यानी ये संख्या छोटी आ गई, यानी इस संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है, तो हमारी यहीं पर बंद हो जाएगी, यानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, ये इतना सा हो जाएगा। अब बच्चों देखो, अब मेरे पास जिस चीज़ का मैंने भाग दिया था बच्चों वो क्या था, मेरा भाजक। क्या था बच्चों, भाजक। और जो चीज़ निकल के आई थी, या मैं जिसको बोलूं कि जिसमें मैंने भाग दिया था वो क्या था बच्चों, भाज्य। और जो चीज़ निकल के आ रही है वो क्या है मेरा बच्चों, भागफल। ठीक, और जो चीज़ शेष बची है वो क्या है मेरी, शेषफल। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, सबको समझ आ रहा है। अब देखो, हमने कर तो दिया क्वेश्चन तो कर दिया, लेकिन अब हमारा सही है या नहीं है इसकी हमें जांच करनी है। तो जांच करते हैं बच्चों, ठीक है, जांच करते हैं क्वेश्चन की। भाई पेपर जो क्वेश्चन है ना बुक में, उनमें जांच भी दे रखी है कि भाई उनकी जांच करो। अब देखो, फॉर्मूला क्या था बच्चों मेरे पास, मेरा फॉर्मूला था कि भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर, मेरा फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल ब्रैकेट बंद प्लस शेषफल, यानी शेषफल को जोड़ देते हैं। अब देखो, भाज्य तो मेरा क्या है, ये मेरा भाज्य है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, भाजक लिख लेता हूँ। मेरे पास भाजक का मान कितना है, -x² प्लस x - 1 ब्रैकेट गुना है। तो अब देखो, भागफल क्या है बच्चों, मेरा भागफल आया है x - 2 और बड़ा ब्रैकेट और प्लस शेषफल कितना है बच्चों मेरे पास, 3। ठीक, यहाँ तक सिंपल है, सबके समझ आ गया। अब क्या करना है बच्चों, मुझे जो ये मेरा छोटा ब्रैकेट है ना अंदर वाला, इसको खोलना है मुझे, ठीक है। तो खोलूंगा तो ये दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई है। अब देखो, -x को -x² को इस x के साथ गुना करना है, तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का x की घात 3। अब इस -x² का -2 के साथ मुझे गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2x², यानी माइनस को माइनस के साथ गुणा किया प्लस, और x² को 2 के साथ गुणा किया तो 2x²। अब क्या करना है बच्चों, मुझे इस प्लस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का प्लस, x को x से गुणा करूंगा बच्चों, x²। अब इस x को -2 के साथ गुणा करूंगा तो -2x। अब -1 बच गया, इसको इसके साथ गुणा करना है तो -x। -1 को x के साथ गुणा किया तो माइनस, और इस -1 को -2 के साथ गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, +2। और ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको हटा दूंगा तो बाद में क्या बचेगा, +3। तो ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया। अब देखो आगे देखो बच्चों, -x³। अब देखो यहाँ पर x की घात कितनी है बच्चों, 3। अब इसमें और देख लो, कहीं पर 3 है x की घात, नहीं है ना, तो इसको लिख देते हैं। तो
तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस एक्स की घात 3, यानी ये जो संख्या थी ये हल हो गई। अब देखो x की घात 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है x की घात, ठीक है। अब देख लो बच्चों इसको और इसको क्या आ जाएगा, ये 2x² प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x² को एक एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस के 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक सोल्व हो गया बच्चों। अब देखो मेरे पास यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस और माइनस की संख्या आपस में क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती हैं। कितनी आ जाएगी, -3x। उसके बाद +2 और +3 कितना हो गया, +5। तो ये जो निकल के आया है क्या ये मेरा भाज्य के बराबर है, देखो भाज्य के बराबर आया है, यानी x की घात और यहाँ पर ये -3x और ये +5, यानी बिल्कुल करेक्ट आया है। इससे जब मैंने जांच करी तो ये बिल्कुल इसके साथ करेक्ट आया है, यानी मेरा जो आंसर है x-2 ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हल होते हैं इनके, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सिंपल, हमको दो फंक्शन दिए हुए होंगे, यानी एक fx का मान दिया हुआ होगा, एक gx का मान दिया होगा, और हम डायरेक्ट इस तरह से भाग दे देते हैं। तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ढंग से समझ आ जाएगा, बार बार देख लो, कोई कुछ खास नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि ये gx नहीं दे रखा मुझे। अब ये gx नहीं दे रखा तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई gx ही नहीं दे रखा तो सर अब कैसे करेंगे। तो जब gx नहीं दे रखा लेकिन कुछ दिया हुआ होगा जिससे हम gx को प्राप्त कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, उसको देखते हैं कि बच्चों उसमें gx का मान नहीं है और यहाँ पर इसके शून्यंक दे रखे हैं, और उन शून्यंकों से क्या करना है बच्चों, हमें gx यानी बहुपद निकालना है। तो देखो इसको रफ कर देते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारे और क्लियर हो जाएंगे डाउट, जो भी थोड़े बहुत डाउट बच रहे हैं वो और क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरह से। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास fx का मान दे रखा है बच्चों, fx यानी एक फंक्शन का मान दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, इस x फंक्शन का मान दे रखा है हमारे पास 3x की घात 4, 3x की घात 4, यानी मैक्सिमम घात कितनी है 4, प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ये हमें दे रखा है, प्लस नहीं है माइनस दे रखा है, ठीक है, ये माइनस दे रखा है। और अब इसमें मैं, अब जो हमको जो दो शून्यंक दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं बच्चों, एक है √5/3 और दूसरा है -√5/3, इससे हमें भाग देना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था कि gx का मान दे रखा था और डायरेक्ट हमने भाग दे दिया था। अब यहाँ पर तो देखो बच्चों ये फ्रैक्शन में संख्या दे रखी है, अब ये 2 दे रखी है, अब 2 का सर किस तरह से भाग देंगे। देखो बच्चों हमने लास्ट में पढ़ा था जब द्विघात के शून्यंक निकाले थे, तो द्विघात के शून्यंक के लिए जो हमने प्रूफ किया था वो क्या माना था, अल्फा और बीटा हमने 2 शून्यंक माने थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक को अल्फा मान लेता हूँ और एक को मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, बीटा मान लिया, ठीक है। अल्फा व बीटा हमने इनको मान लिया। तो बच्चों जब अल्फा और बीटा मान रहे थे तो उनको हम किस तरह से लिख रहे थे, अल्फा और बीटा को बच्चों हम लिख रहे थे x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा, इस तरह से लिख रहे थे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रख देते हैं बच्चों x माइनस √5/3, दूसरा x बीटा का मान क्या था बच्चों, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √5/3। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 गुणनखंड निकल के आ रहे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 संख्या हैं और वो भी क्या है आपस में गुणा है, तो यहाँ पर x मिल गया, जो हमें x चाहिए था वो x मिल गया, तो क्या करेंगे अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं।
इस x को इस x के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर। ठीक है, अब इस x का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 5/3 अंडर रूट x। ठीक है बच्चों, इसका इसके साथ पूरे के साथ गुणा हो गया। अब ये जो दूसरी संख्या है इसका इस पूरे के साथ गुणा करना है, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस अंडर रूट 5/3 x। ठीक, अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस, भाई माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर सिंपल है, एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया। अब ये प्लस का 5/3 इस माइनस वाले के साथ कैंसिल हो गया, ये एक्स इसके साथ गुणा में है, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, माइनस, और 5/3 का स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5/3 बचेगा बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई है। ठीक है, अब 5/3 ये चीज़ निकल के आई देखो आ गई, लेकिन सर ये तो भिन्न में है और यहाँ पर कोई संख्या भिन्न में नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो 3 लघुत्तम आएगा। अब जब लघुत्तम को इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² - 5, और उधर इसका 0 हो जाएगा, और उस 3 को जब 0 के साथ गुणा कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये जो बच्चों ये चीज़ निकल के आई है, ये हमारी क्या आई है, ये gx आ गई बच्चों, ये gx है, यानी 3x² - 5 का अब हमें इसमें भाग देना है। तो gx का हमारे पास भाग किसका देना है बच्चों, 3x²। सिंपल, अब भाग दे दो, 3x² - 5 का किसमें भाग देना है बच्चों, इसमें भाग देना है, यानी 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब इसका हमें इसमें भाग दे देना है। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में मुझे भाग देना है। ठीक है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस में है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे प्लस चाहिए तो प्लस आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 चाहिए मुझे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ x² है और यहाँ पर x की घात कितनी है बच्चों, 4, तो मुझे 4 लानी है। कितनी कम पड़ रही है, 2, यानी मैं x² से यहाँ पर इसको गुणा कर देता हूँ। ठीक है, x² से मैंने गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 3x की घात 4। अब इस x² को -5 के साथ भी गुणा करूँगा, और कितनी आएगी घात, x की घात कितनी आएगी बच्चों, 2, यानी यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ 2 है, तो 2 के नीचे लिख देता हूँ मैं, -5x की घात क्या है बच्चों, 2। अब सिंपल वही जो हम करते थे कि भाई चिन्ह को चेंज करेंगे और दोनों को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ क्या बचा, प्लस 6x की घात 3। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये 5 है जो प्लस का है और 2 है जो माइनस का है, तो प्लस का कितना बचेगा, 3x² और माइनस 10x और -5, पूरे को उतार लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस आ गया, और यहाँ भी मैं किससे गुणा कर दूंगा बच्चों, प्लस से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, 6, और यहाँ मेरा क्या है 3। यदि मैं 3 को 2 के साथ गुणा कर दूँ तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो 6 आ गया। ठीक है बच्चों, 6 आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, x की घात 3 और चाहिए, और यहाँ पर x की घात कितनी है, 2। यदि मैं एक x से और गुणा कर देता हूँ तो x की घात 3 हो जाएगी बच्चों, x की घात क्या हो जाएगी, 3। अब यानी x की घात मेरी 3 हो गई। अब इस +2x को मुझे माइनस इसके साथ गुणा और करना है, तो 5 को 2 से गुणा करूँगा तो 10, लेकिन किसका, माइनस का 10, ये माइनस का 10 और x को x आ गया। उसके बाद वही हमारा सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्या है, चिन्ह चेंज करना, ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, यहाँ पर क्या बचा बच्चों, +3x², ये कट गया, और यहाँ क्या बचा, -5। अब देखो बच्चों मुझे ये चाहिए और ये मेरे पास है, तो इसका इसमें कितनी बार भाग चला जाएगा बच्चों, एक बार भाग चला जाएगा, तो +1 +3x² - 5, और ये
ये आपस में दोनों कट गए, क्या बचा 0। अब बच्चों देखो मैंने क्वेश्चन कर दिया, अब मैं इसकी क्या करूँगा बच्चों, जांच करनी है मुझे कि ये क्वेश्चन मेरा जो हुआ है ये सही है या गलत है। तो सही और गलत के लिए क्या करेंगे बच्चों कि जो भाज्य है, जो भाज्य बराबर इस वाले भागफल को भाजक के साथ गुणा कर देता हूँ, यानी 3x² माइनस 5 कितना है x² प्लस 2x प्लस 1 और शेषफल कितना है बच्चों मेरा 0, ये 0 आ गया। अब देखो इनको सिंपल मुझे गुणा करना है, 3x² को इस x² के साथ गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 3x की घात 4। अब इसको इसके साथ गुणा करूँगा तो प्लस 3 को 2 के साथ 6, x² को x के साथ तो क्यूब, ठीक सिंपल हो गया। अब 3x² को 1 के साथ गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा प्लस 3x², ठीक है। अब इस -5 को मुझे गुणा करना है, -5 x² के साथ गुणा किया, फिर इसके साथ -10x और -5 और 0 को जोड़ेंगे 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की घात 4 है, एक बार है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार है तो एक बार लिख दो, 3x की घात 4 प्लस क्यूब x की घात 3 कितनी बार है, एक बार ये, तो प्लस 6 की घात 3 प्लस, अब यहाँ स्क्वायर प्लस, तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 2x² माइनस 10x और -5। तो ये हमारा भाज्य आ गया, यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक तो सिंपल आ जाएगा, fx दिया हुआ है, gx दिया होगा कि भाई इस फंक्शन में इस फंक्शन का भाग दे दो, सिंपल निकल के आ जाएगा। एक दूसरा इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें gx नहीं दिया हुआ होगा, 2 शून्य दिए हुए होंगे, उनसे हम क्या करेंगे एक बहुपद का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए होंगे जो बहुत ही सिंपल हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक था। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे, और वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्या नाम है बच्चों, 2 चर वाले रेखिक या समीकरण, 2 चर वाले द्विघात समीकरण, 2 चर वाले द्विघात समीकरण पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब समझ आएगा। बहुत ही सिंपल है, सिंपल मैथमेटिकल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।